हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में सेकेंडरी मेटाबोलाइट के सिंथेसिस और फंक्शन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ अगर आप CSR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में आपको ज़रूर जाननी चाहिए। तो जो आपको CSI नेट लैब साइंस 221 में सफलता में क्या होगा, मदद साबित करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट को डिफाइन करते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है क्या? ये वास्तव में स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। साथ ही साथ इनका कोई एसेंशियल रोल नहीं होता है ग्रोथ डेवलपमेंट है रिप्रोडक्शन में, मतलब सर्वाइवल में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इस ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है, एसेंशियल रोल नहीं है। साथ ही साथ ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस किसके द्वारा किए जाते हैं? जनरली बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस किए जाते हैं। और मैंने बताया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट खास करके प्लांट सेल्स की बात करें तो फोटोसिंथेटिक, रिस्पिरेशन, ये सब क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेजर फंक्शन है ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो इन सबों में क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कोई रोल नहीं है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब जो फंक्शन है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनमें इसका कोई रोल नहीं है। तो एक मेजर सवाल उठता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट क्यों प्रोड्यूस करते हैं अगर इनका कोई डायरेक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोडक्शन में रोल नहीं है। तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो क्या फंक्शन है? तो सबसे सबसे पहला जो फंक्शन है कि यह सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसको? प्लांट को। किसके द्वारा? कि हार्बीवोरस जो एनिमल्स हैं या माइक्रोबियल पैथोजेंस हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रेजेंस में, है ना, ये प्लांट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट नहीं करते माइक्रोबियल पैथोजेंस। तो एक तरह का एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है, डिफेंस की तरह काम कर रहा है। साथ ही साथ ये अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं पॉलिनेशन में, और सीड डिस्पर्सल में भी मदद करते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट में भी मदद करते हैं, लिगानिन जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट में है सेकेंडरी मेटाबोलाइट मदद करते हैं। साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो इम्प्रूव करते हैं प्लांट के टॉलरेंस को अगेंस्ट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। किस तरह का इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आता है तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या करते हैं, टॉलरेंस में मदद करते हैं। ये सब फंक्शन है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, प्लांट एंड साथ ही साथ नॉट प्रोड्यूस इन द इंटायर लाइफ इन ऑल सेल ऑफ प्लांट। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन, जैसे प्राइमरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो प्रोडक्शन है थ्रू आउट द लाइफ प्लांट सेल करते हैं, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ मतलब सेल, प्लांट सेल नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। आइए और हम आगे समझते हैं कि क्या, किस तरह के सवाल या कैसे बायोसिंथेसिस होता है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप CSI नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे IIT जैम, CSI नेट गेट या MSc बेस एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो आप चाहें तो CSI नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो जरूर CSI नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन करें। अब बात करते हैं कि कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से पाथवे इन्वॉल्व होते हैं। मैं काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ इन पाथवे का आपको नाम याद रखना, इससे ही आपको बहुत कुछ फायदा होगा। अगर आपके पास समय है तो काफ़ी डिटेल से भी देख सकते हैं। देखिए, 3 मेजर क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, टर्पीन्स है, फिनोलिक कंपाउंड्स है, एल्कोलॉइड्स है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ये 3 क्या है, मेजर क्लास है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का है। तो यहाँ देखिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते क्या है, प्राइमरी कार्बन मेटाबोलाइज हुआ है जो फिक्स किया गया है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इसी का यूटिलाइज करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टर्पीन्स देखते हैं। इसका जो टर्पीन्स का जो स्टार्टिंग मटेरियल है दो है, या तो पायरुवेट होगा, है ना, या PGA, पायरुवेट या PGA। पायरुवेट से अगर स्टाइल कोएंजाइम बन जाए तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दो पाथवे के थ्रू MEP पाथवे या मेबोलिक पाथवे, एसिड पाथवे के थ्रू टर्पीन्स का सिंथेसिस होता है। तो ये पाथवे का नाम आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पाथवे के नाम से अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो चीज है, कहने का मतलब क्या है, फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड का सिंथेसिस कैसे हो रहा है,
तो आप देख सकते हैं स्टाइल को एंजाइम का यूज करके मेलनोइक एसिड पाथवे, सिकोमोइक एसिड पाथवे, दो पाथवे के थ्रू है ना आपका फिनोलिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। ध्यान रखना इस बात। अगर बात करें कि अगर एल्कोलॉइड की बात करें तो सिकोमोइक एसिड पाथवे से एरोमेटिक एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है और उसी में अगर नाइट्रोजन कंपाउंड जुट जाते हैं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट से एल्कोलॉइड का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें हमने देखा क्या, डिफरेंट पाथवे का नाम देखा और हमने देखा कि कैसे डिफरेंट पाथवे का इस्तेमाल करके तीन मेजर टर्पीन्स, फ्लोरीन, एल्कोलॉइड, नाइट्रोजन कन्नी कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। तो ध्यान रखना है एमईपी मेलनोइक एसिड पाथवे टर्पीन्स और ये दो पाथवे सिकोमोइक एंड मेलनोइक एसिड से फिनोलिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं जो पास्ट में सीएसआर एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो यह सवाल है जो 2017 में पूछा गया है। बहुत सिंपल सवाल था, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। क्या पूछ रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि करेक्ट कौन है। तो पहला जो चीज है कहने का मतलब क्या, ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंस्टिट्यूशनली एक्सप्रेस्ड ऑल सेल प्लांट ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ, ये बिल्कुल गलत है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है। दूसरा चीज क्या, दे सर्व एज ए सिग्नल टू एडवर्स कंडीशन, बिल्कुल सही है। ये वोलेटाइल कंपाउंड है। दे कंट्रीब्यूट टू फ्लावर कलर, ये भी सही है। तो इस तरीके से देखें कि बी सी डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी सिंपल सवाल था। ठीक उसी तरीके से देखिए एक और पैटर्न है जो इस तरह का पूछा जाता है पाथवे के नाम के बारे में, जो CSI 221 में 12 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ द टर्पीन्स, आपको बताना है कि कौन से जो पाथवे है टर्पीन्स का सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है ना। मेलनोइक एसिड एमईपी पाथवे, मेलनोइक एसिड एमईपी, सिकोमोइक एसिड, जो भी आप देखिए इसमें और आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन से पाथवे का इस्तेमाल करके टर्पीन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सिंथेसिस होता है। आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो इसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल सरल भाषा में बात किया गया है जिससे आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। और विशेष डिटेल पढ़ने के लिए आप चाहें तो CSI नेट लाइफ साइंस क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।